सबसे पहले बात महाराष्ट्र के बदलते समीकरण की करते हैं, क्योंकि डर है कि पवार फैमिली की पावर पॉलिटिक्स के चलते कहीं महाराष्ट्र की सियासी मैथमेटिक्स ही ना बिगड़ जाए और बदल जाए। क्योंकि कल तक बैकफुट पर खेल रहे शरद पवार अब चौके छक्के मारने की सोच रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जहां शरद पवार गुट को सबसे कमजोर माना जा रहा था, अब वो महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा प्लेयर साबित हो रहे हैं और उनके गुट की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, अगर वो सच होते हैं तो महाराष्ट्र की सरकार पर भी संकट मंडरा सकता है। महाराष्ट्र में शरद पवार के पोते और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि एनसीपी के कई विधायक हैं जिन्होंने जुलाई 2023 में पार्टी में हुए विभाजन के बाद कभी भी पार्टी के संस्थापक शरद पवार और अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ गलत बात नहीं कही। वो अजित पवार गुट के 18 से 19 विधायक अब हमारे संपर्क में हैं, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। ये विधायक सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और मेरे संपर्क में भी हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों को विधानसभा सत्र में भाग लेना है और अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विकास निधि प्राप्त करनी है, इसलिए वो सत्र समाप्त होने तक इंतजार करेंगे और वो मानसून सत्र के बाद उनके पक्ष में आ जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र 27 जून से शुरू होगा और 12 जुलाई तक खत्म होगा और राज्य में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी सत्र होगा, इसलिए वो इसमें भाग लेकर के अपने इलाके के लिए विकास निधि हासिल करेंगे और फिर पवार साहब जिसे चाहेंगे उन्हें हम अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। आपको यहाँ ये बता दें कि अविभाजित एनसीपी ने 2019 के चुनाव में 54 विधानसभा सीटें जीती थी। जुलाई 2023 में जब पार्टी विभाजित हुई तो अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट ने लगभग 40 विधायकों के समर्थन का दावा पेश किया, यानी अजित पवार ने अपनी ताकत दिखा करके असली एनसीपी पर अपना दावा ठोक दिया था। उन्हें एनसीपी का चुनाव चिन्ह भी मिल गया, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद उनकी जमीनी पकड़ ढीली होती देख शरद पवार वापस अपनी ताकत दिखा रहे हैं और पार्टी को फिर से अपने बलबूते खड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि रोहित पवार ने एनसीपी अजित पवार गुट को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा मंत्री पद न मिलने पर भी घेरा है। रोहित पवार ने कहा कि एनसीपी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि जब अगला केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो वो मंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि प्रफुल्ल पटेल का अजित पवार की पार्टी पर पूरा नियंत्रण है और इसकी जांच होनी चाहिए कि अजित पवार विकास के लिए अलग हुए हैं या फिर प्रफुल्ल पटेल को ईडी से बचाने के लिए। दरअसल एनसीपी ने 9 जून को बीजेपी की ओर से पटेल को नई एनडीए सरकार में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के तौर पर शामिल करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि 18 से लेके 19 तक है। अभी देखो ये अधिवेशन होगा, अधिवेशन में फंड उस कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया जाएगा और जब फंड दिया जाता है तब सब साथ में मिलके वहां पे अजित दादा रहेंगे। अगर एक आध आमदार या एमएलए आज आ जाए तो वहां पे फंड नहीं मिलेगा, तो ये जो चीजें होगी तो शायद बहुत सारे आमदार कहेंगे या कह रहे हैं कि एक बार अधिवेशन हो जाने दो।